दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हम लोग चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन जो बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित रहा है और ये ट्रेडिशनली बृहस्पति को ही इनको श्रेय दिया जाता है कि लोकायत दर्शन का सूत्रपात इन्होंने किया था, उनके ऊपर अन्वेषण हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमने देखा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति का नाम आता है और यहाँ जो नाम आता है वो अर्थशास्त्र के एक महान आचार्य के रूप में इनका नाम आता है। अर्थशास्त्र ये राजनीति शास्त्र के एक आचार्य के रूप में इनका इसमें नाम है। फिर वात्सायन के कामसूत्र में भी इनको अर्थ विषयक सूत्रों का संकलनकर्ता के रूप में दिखाया गया है। तो अर्थ से संबंधित विद्याओं के ये विद्याओं का संबंध बृहस्पति नाम के आचार्य के साथ रहा था। एक पुस्तक है चार्वाक दर्शन पर, डॉक्टर आनंद झा जी की किताब। तो उसमें उन्होंने चार्वाक दर्शन को या लोकायत दर्शन को एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के रूप में देखा है, राजनैतिक दर्शन के रूप में, कि राजनीति जिस नीति से चलती है, जिस सिद्धांत के ऊपर चल सकती है, वो यही विद्या है जिसके ऊपर आधारित राजनीति चल सकती है। कि राजा ही स्वामी है, फिर इसमें मृत्यु के बाद कोई दंड व्यवस्था नहीं है, जो दंड व्यवस्था है वो इसी जीवन में हो सकता है। तो राजनीति चलने का नियम यही है, ऐसा उनका मत है कि यदि इसको ना माना जाए तब क्या होगा। यदि चार्वाक को नहीं माना जाए तो राजनीति चलाने के लिए, राजनीति के या राज्य संचालन के लिए कोई फिलॉसफी रह नहीं जाता है। फिर तो ये हो जा रहा है कि भगवान ही सबका मालिक है और जो कर्म फल है उसका प्रदाता भगवान है। तो भगवान को मानकर और उसको चुपचाप रह लेना है। यदि नहीं हो रहा है, न्याय पूरा नहीं हो रहा है, तो वो अगला जन्म में मिल जाएगा, इस तरह का मानना होगा। तो उसके लिए तो राज्य की अब आवश्यकता नहीं रह गई। तो उनका मत है कि राज्य को चलाने के लिए, राज्य जिस फिलॉसफी पर टिका हुआ है, जिस सिद्धांत पर आश्रित है, वो यही चार्वाक दर्शन का ही सिद्धांत है, जिसके ऊपर राज्य चल रहा है। ये मान लेना कि मृत्यु के बाद नहीं, जो न्याय है वो इसी जन्म में जीते जी ही प्राप्त होता है। न्याय देने वाला स्वामी राजा होता है। और ये जो भी स्वार्थ सिद्धि चरम लक्ष्य, जो चार्वाक दर्शन का जो इसमें है कि आत्मा की अमरता नहीं है, स्वर्ग नर्क ये सब नहीं है, ये सारी बातें उसको एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक राज्य के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टेट फॉर्मेशन के लिए इस राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता थी, जिसके ऊपर राज्य का बुनियाद तैयार हुआ। मतलब राज्य के निर्माण का बुनियाद यही दर्शन था, ऐसा आनंद झा जी का कहना है। और भी जो दर्शन उस वक्त डेवलप कर रहे थे, बौद्ध और जैन दर्शन, उसमें भी राज्य को ही सशक्त करने हेतु सिद्धांत को प्रतिपादित किया जा रहा था। क्षत्रिय को चारों वर्णों में सबसे ऊंचा स्थान देना और वर्ण व्यवस्था को जन्मना को हटाकर कर्मणा कर देना। कर्मणा में भी क्षत्रिय सबसे ऊपर है, ब्राह्मण उसके बाद है, जन्म से नहीं कर्म से। तो इस तरह से ये राज्य के मजबूत करने का आधार दे रहा था। राज्य को नाम की जो संस्था है उसे और बल प्रदान कर रहा था। कि असल सवाल है कि नागरिकों के या समाज में रहने वाले जो व्यक्ति है या राज्य के नागरिक है, उनको जो सरवाइव करने के लिए अधिकार, जो बुनियादी अधिकार है, उन अधिकारों को विधि की मान्यता प्रदान कौन करेगा। ये कर्मकांड, ये ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, मतलब वैदिक रिचुअल्स या कर्मकांड जो हुए समाज में, जो कर्मकांड है, नॉर्म्स है, वो उसको अधिकृत करेंगे या राज्य उसको अधिकृत करेगा। यदि हम एक बार राज्य को अधिकृत कर देते हैं तो राज्य की संस्था सबसे टॉप हो जा रहा है। फिर ये वैदिक यज्ञ जो कि राजा को भी अधिकारों को विधि की मान्यता प्रदान कर रहे थे, उसको रेलिवेंस पर सवाल उठ जा रहा है कि राजा स्वयं विधि का मान्यता प्रदान करने का अधिकार रखता है, उसको किसी और से अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मतलब रिलीजियस सैंक्शन होना चाहिए, रिलीजियस सैंक्शन ऑफ राइट्स एंड अथॉरिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट था। कि क्षत्रिय वर्ण के लोग ज़्यादातर जो योद्धा, जो रूलिंग क्लास के लोग थे, वो अब इसका विरोध कर रहे थे कि राज्य सत्ता स्वयं अधिकृत है किसी को भी अधिकार प्रदान करना या किसी को भी साथ न्याय करना। इसके लिए उनसे ऊपर कोई दूसरा धर्म नहीं है या उसको मानने को वो तैयार नहीं थे। तो ऐसे दर्शनों का वो प्रमोट करने में लगे हुए थे जो
ये राज्य सत्ता को इन नैतिक नियमों से, धार्मिक नियमों से मुक्त करने में सहायता करते। और उसी में से एक ये दर्शन चार्वाक दर्शन था, जो कि सब काफ़ी प्रोमिनेंट था। तो इस कारण इसे उस वक्त बल प्राप्त हो रहा था। हम लोग इस डिस्कशन को आगे की वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।